हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी नाइन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एटम ऑफ स्ट्रक्चर से थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कि पिछले चैप्टर से पिछले वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा था। उसकी लिमिटेशन को, यानी जो उसके लिमिटेशन से जो डिफेक्ट थी उनको दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं उसी की बात यहां पर करूंगा। चलिए देखते हैं क्या था। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स क्या था, हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं 1901 में आइजैक रदरफोर्ड ने एटम्स के विषय में कुछ अपना स्टेटमेंट दिया। इन्होंने क्या दिया कि जो एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कुछ इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए। वो क्या थे, तो पहले हम उनके एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे, फिर इनके जो स्टेटमेंट थे वो क्या थे उस पर बात करते हैं। तो देखिए, इन्होंने कोई अपना एक एलिमेंट ले लिया और एलिमेंट कैसा, रेडियम एलिमेंट लिया और रेडियम एलिमेंट को लेड के एक ब्लॉक में फिक्स किया। ये लेड का एक ब्लॉक है, इसमें एक एलिमेंट रेडियम एलिमेंट इन्होंने लिया। ये रेडियम एलिमेंट है, रेडियम एलिमेंट, रेडियम एलिमेंट, और ये लेड ब्लॉक है, पीबी ब्लॉक। पीबी ब्लॉक में इसको रखा और फिर इसको लेड की स्लिट से, इससे जो इसका रेडिएशन हो रहा था, उस रेडिएशन से निकलने वाली रे को लेड स्लिट से पास कराया। लेड स्लिट क्या है, लेड की एक यहां पर स्लिट रख दी, यानी बहुत ही लाइट की यहां पर एक प्लेट रख दी, लेड स्लिट। ये प्लेट इन्होंने रख दी जो कि लेड स्लिट। यहां से एक रे निकली जो ये एक पतले से होल से इसको पास कर रहा है और आगे गोल्ड फॉयल रख दिया। ये गोल्ड फॉयल रख दिया, बहुत ही थिन है, थिन रखी है गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड मेटल की बहुत ही पतली फॉयल रख दी, पन्नी रख दी और इसको ऐसा एक सर्कुलर, इसके चारों ओर एक सर्कुलर कॉटन लगा दिया, पर्दे को लगा दिया, जिसमें से ये निकलने वाली रेस को जाती हुई दिखा जाएगा और कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट जो है उनको देखा जाएगा, क्या हो रहा है, रिजल्ट डिफेक्ट जो हो रहे हैं उनको देखा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ इन्होंने इमेज किया। क्लियर है? ये अब ये जो निकल रहे थे ये अल्फा पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल जो कि यहाँ पे जाने के बाद गोल्ड फॉयल से टकराते थे और टकराने के बाद में कुछ तो ये इसी डायरेक्शन में मूव हो जा रहे थे और कुछ सीधे निकल जा रहे थे, कुछ अपने क्रॉस से मूव हो जा रहे थे। ऐसा कुछ इमेजिन दिखा और कुछ लौट आ रहे थे। देखिए, ये टकराने के बाद में लौट रहे हैं, कुछ ऐसा इन्होंने इमेजिन किया। क्लियर?
तो ऐसा इमेज दिया इन्होंने और बताया ये देख लीजिए ये मेरे कुछ वापस होने की प्रोसेस तो बता रही हैं और कुछ इस साइड में जा रही हैं, कुछ सीधा निकलने के प्रोसेस को बता रही हैं, ऐसे नहीं निकल रही हैं तो इसको इमेज किया। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो ये गोल्ड फॉयल थी, ये किसकी थी? एयू थी, गोल्ड की फॉयल थी, पतली बनी थी मेटल धातु की, गोल्ड मेटल की। इससे कुछ रे सीधे निकल जा रही है। यानी फर्स्ट पॉइंट पे उन्होंने बताया कि 90% अल्फा पार्टिकल 90% अल्फा पार्टिकल्स passes in straight line from gold foil से ये सीधे लौट जा रहा है, सीधे निकल जा रहा है। 90% अल्फा पार्टिकल इससे टकराने के बाद ये सीधा निकल जाता है। और सेकेंड पॉइंट इन्होंने अपना स्टेटमेंट ये दिया कि लगभग 2000 अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पे मूव हो रहे हैं। ठीक, तो क्या बताया इन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 2000 अल्फा पार्टिकल आर मूव 90 डिग्री। अल्फा पार्टिकल लगभग 2000 अल्फा पार्टिकल ये 90 डिग्री पे मूव हो रहे हैं, सीधा इधर देखिए, यहां से आ रहे थे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सीधा 90 डिग्री पे लगभग 2000 पार्टिकल मूव हो रहे हैं। और थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया small amount of alpha particle, a small amount of alpha particle का बहुत कम मात्रा में जो अल्फा पार्टिकल हैं, ठीक, अल्फा पार्टिकल आर मूव ग्रेटर देन 90 डिग्री। बहुत ही कम मात्रा में ऐसे पार्टिकल हैं जो 90 डिग्री से अधिक एंगल पे मूव हो रहे थे, बहुत कम। जैसे हम इसकी बात करें तो ये देखिए, ये 90 डिग्री से लेस है, क्योंकि इधर कहाँ एंगल लेंगे, तो ये हुआ 90 डिग्री और ये 90 डिग्री से है। ये बहुत कम पार्टिकल ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री से ग्रेटर है। मैं यहाँ फिर से सोच रहा हूँ, ये आपका पार्टिकल ये रे होगी, यहां से टकराना है, इधर का तो ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री हो गया। बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल थे जो ये वाला एंगल, ये वाले पार्टिकल बहुत ही कम रे थी ऐसी जिसमें अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल पे मूव करें। ऐसे बहुत ही कम पार्टिकल थे। और कितने, जो अगला पॉइंट है, लगभग 20,000, ध्यान से देखिएगा, लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल आर मूव इन, किसमें, कितने पार्टिकल, 20,000 अल्फा पार्टिकल मूव एट 180 डिग्री, यानी सीधे पाए जाने वाले लगभग कितने थे, 20,000 पार्टिकल ऐसे थे जो सीधा मूव होते हैं। अब देखिए कितने पार्टिकल कैसे आ गए, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे पार्टिकल हैं। एक मोल की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल
43 पार्टिकल। तो आप इतना जानते हैं कि एक मोल में 10⁻43 पार्टिकल, तो ये 20,000, 2,000, 10,000 कोई भी नंबर रखा जाए तो ये सब उसी के अंदर में। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और देखा, और इन्होंने इतना स्टेटमेंट और बताया। वो क्या था, उस पर इन्होंने बताया कि जिस पॉइंट से, यानी जो लगभग 2,000 पार्टिकल, 20,000 पार्टिकल जो 180 डिग्री पर मूव हो जा रहे थे, जिस पॉइंट से, सपोज दैट इस पॉइंट से मूव हो गए, तो इसको इन्होंने कैसा बताया कि ये खोखला है, ये खाली है, ये फिलअप नहीं है, ये खोखला है, जहां से ये सीधे निकल जा रहा है। अगर वो सॉलिड होता तो यहां से ये टकरा जाते, जो भी सॉलिड जहां से ये सीधे निकल रहे थे उस पॉइंट को इन्होंने खोखला स्पेस बताया। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इसी एक्सपेरिमेंट को हम अल्फा प्रकीर्णन देख सकते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल क्या था। ये सारे पॉइंट्स हैं, और इन्हीं पर इन्होंने अपना एक जो इसी को देखा कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर उन्होंने एक जो ये गोल्ड फॉइल था, इन्होंने इसको एक सर्कुलर ले लिया और यहां पर इसका कोई एक न्यूक्लियस इन्होंने मान लिया कि ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये इसका न्यूक्लियस है, गोल्ड फॉइल को इसका न्यूक्लियस ले लिया। अब ये इस पर अल्फा पार्टिकल की बम बैरिंग, तो अल्फा पार्टिकल कहां से आएंगे, बेरिलियम या बेरिलियम ले लीजिए, बेरिलियम पार्टिकल या बोरान पार्टिकल ले लीजिए, जिससे अल्फा पार्टिकल निकल आएंगे। तो यहां पर इन्होंने बम बैरिंग किया। ऐसा देखिए, यहां पे ये हो गया कि ये सब अल्फा रे, अल्फा रे एक रे में सारे पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ये सॉलिड है। तो जिस पॉइंट से ये रे जा रही थी और टकराकर लौट रही थी, इसी सॉलिड पार्टिकल को न्यूक्लियस कहते हैं। जहां से ये टकराकर वापस लौट रही थी, कोलाइड करके बैक हो रही थी, उस पॉइंट को उन्होंने बताया कि वो बहुत ही सॉलिड पार्ट है। और वो सॉलिड पार्ट है क्या, वो है नाभिक, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसका है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटम का न्यूक्लियस। और जहां से ये सीधी रे निकल रही थी, ये लगभग 2,000, 20,000 रे थी, ठीक, जो 180 डिग्री पे निकल रही थी। इसी पॉइंट को इन्होंने खोखला बताया, बाकी ये इतना पॉइंट पॉजिटिव बताया, और बताया कि ये पॉजिटिव कैसा है, ये जो सॉलिड पार्ट है ये पॉजिटिव नेचर का है। क्यों? क्योंकि अल्फा रे जो थे वो पॉजिटिव नेचर के लिए। क्लियर? तो ये इतना पॉइंट हो गया इसमें। अब देखिए यहां पे जो इन्होंने एटम लिया, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस थी, ये न्यूक्लियस की रेडियस, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, इसकी रेडियस, अगर मैं यहां पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लूं, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस की, इसकी रेडियस जो बताई वो 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस बताई। और जो एटम की रेडियस है, पूरे एटम, पूरा एटम ये पूरा हो गया, इसकी रेडियस वो भी देख लीजिए क्या थी, ये रेडियस ऑफ एटम, एटम की रेडियस
तो वैल्यू और छोटी होगी। तो न्यूक्लियस की रेडियस कम है और एटम की रेडियस की, इतनी एटम की रेडियस का एक एटम लिया, इस रेडियस की इस रेंज का एटम लिया जिसका न्यूक्लियस है। ये बताया कि इस रेंज से रे जो है अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जा रही थी, विक्षेपित हो जा रही थी, इधर मुड़ जा रही थी, इधर मुड़ जा रही थी। वो रेंज इन्होंने 10⁻15 क्लियर। तो ये पॉइंट हो गया